हेलो दोस्तों। पाँव का सूजन एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर लोगों को पाँव में सूजन होती है। हम इसे डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल पाते हैं क्योंकि सूजन में परेशानी काफ़ी होती है लेकिन कारण हमें पता नहीं रहता। आज हम बात करेंगे कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन से जो उस पाँव के सूजन के कारण जिसमें पेन होता है, कौन से सूजन के कारण जिसमें पेन नहीं होता है, यानी पेनफुल ईडिमा के कॉजेज़ कौन से हैं और पेनलेस ईडिमा के कॉजेज़ कौन से हैं। ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि आपको जो पाँव में सूजन हुआ है उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ है और उस बेसिस पे आप ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड कर सकें। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है क्योंकि पाँव का सूजन काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, इसलिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करने के बारे में आपको बताएंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा। सबसे पहले हम बात करेंगे पेनफुल इडिमा के बारे में, फिर पेनलेस इडिमा के बारे में और ओवरऑल ये डिफरेंशिएशन क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट वीडियो। सबसे पहला पेनफुल पीडियल इडिमा के कारण क्या होते हैं। सबसे पहला सेलुलाइटिस। सेलुलाइटिस में अगर पाँव के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वहाँ पे पेन होगा, रेडनेस होगी, स्वेलिंग होगा और एक पाँव में ज़्यादातर होगा। साथ में पेशेंट को फीवर और कमज़ोरी, सुस्ती, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। बॉडी में सिस्टमिक इन्फेक्शन के साइन भी मिल सकते हैं। सेलुलाइटिस एक डेंजरस बीमारी है जहाँ पे अगर इन्फेक्शन शरीर में फैल जाए तो जान का खतरा हो सकता है। यानी कि अगर सूजन में पाँव में दर्द हो रहा है और खासकर एक पाँव में सूजन है और लाल पड़ा हुआ है तो सेलुलाइटिस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, खासकर अगर आपको वहाँ पे बहुत पेन है और फीवर के साथ आ रहा है तो। इसके अलावा डीप वीनस थ्रोम्बोसिस भी इसी तरह की बीमारी है जहाँ एक पाँव की नली में अगर क्लॉट हो गया जिसकी वजह से पाँव लाल हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, गर्म हो जाता है और चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है, चलने फिरने पर दर्द बढ़ जाता है। अगर इस तरह का आप सूजन है और खासकर एक पाँव में है और पाँव बहुत ज़्यादा मोटा या भारी हो गया है तो वो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस उसको अपन सोच सकते हैं। सेलुलाइटिस में पाँव इतना ज़्यादा नहीं फूलता, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस में पाँव ज़्यादा फूल जाता है, एक तरफ ज़्यादा होता है। इसी तरह से ट्रॉमा या इंजरी होने पर भी हो सकता है। मान लीजिए आपको पाँव में कोई चोट लग गई है जिसकी वजह से वहाँ पे सूजन आ रही है, दर्द हो रहा है, टेंडरनेस हो रहा है। किसी पाँव में अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया, स्प्रेन हो गया, स्ट्रेन्स हो गया, इस तरह के पेशेंट्स में भी एक पाँव में स्वेलिंग ज़्यादा होती है। जिस पाँव में चोट लगी है उसमें ही ज़्यादा होगी और ये पेनफुल होगा। इसी तरह से आर्थराइटिस भी एक बीमारी है जिसमें भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट वाले पेशेंट में भी आपको हाथों और पाँव में पेन होगा और साथ में आपको जॉइंट के पेन, स्टिफनेस और जॉइंट के मूवमेंट में प्रॉब्लम्स हो, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। यदि इस तरह का कोई भी फीचर मिल रहा है और साथ में अगर पर्टिकुलर जॉइंट में या खासकर दोनों जगह पे सूजन मिल रही है और स्वेलिंग मिल रही है तो आर्थराइटिस एसोसिएटेड इडिमा हो सकता है। इसी तरह से वीनस इंसफिशिएंसी भी एक बीमारी है जहाँ पाँव की सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, पाँव की नसें थोड़ी ख़राब हो जाती है जिसकी वजह से पाँव में भारीपन होना, दर्द होना या बहुत ज़्यादा झपक झपक के पेन का एहसास आपको होता है। खासकर अगर आप लंबे समय तक अगर खड़े हो या कोई काम नहीं कर रहे हो तो उस समय आपको पाँव में वीनस इंसफिशिएंसी वाले केसेस में भी पेन होगा। इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये लिस्ट जो हमने दी है वो है पेनफुल कॉजेज ऑफ पीडीएल इडिमा के बारे में। ये जो 5 कॉजेज हैं इनमें आपको एक पाँव में ज़्यादातर पेन ज़्यादा होगा, दोनों पाँव में भी हो सकता है और साथ में अगर आपको कोई और फीचर्स हैं तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सा टाइप का आपको पीडीएल इडिमा है। उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी अलग होगा। हर एक पेन का जो कॉज है, हर एक जो सूजन का कॉज है, उसका ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग है। अब बात करेंगे पेनलेस पीडीएल इडिमा के बारे में। पेनलेस पीडीएल इडिमा ज़्यादातर हार्ट फेलियर में होगा। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट फेलियर है या हार्ट के चारों जो झिल्ली है वो सख्त अगर हो गई है तो वैसे केस में हो सकता है। वैसे केस में अगर पाँव में पानी भरना चालू हो जाता है तो अक्सर धीरे धीरे करके बढ़ता है। लंबे समय तक बैठे और खड़े रहने पर ये ज़्यादा होता है, दोनों पाँव में बराबर होता है। साथ में सांस फूलना, घबराहट होना, बेचैनी होना, इस तरह के फीचर्स हो सकते हैं। ये पीडीएल इडिमा के फीचर्स होते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट में। इसी तरह से अगर किडनी फेलियर किसी व्यक्ति को हो तो भी पेनलेस स्वेलिंग होगा, यानी पाँव में पानी भरेगा लेकिन दर्द नहीं होगा। इसमें भी बॉडी में प्रोटीन की कमी की वजह से, पानी ज़्यादा भरने की वजह से या बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी की वजह से पानी भरता है। इसमें भी सूजन पेनलेस होगी, साथ में यूरिन आउटपुट कम होगा, कमजोरी, सुस्ती या उल्टी जैसा लग सकता है। किडनी वाले रीजन में पेन हो सकता है। अगर इस तरह के कोई फीचर है तो आप किडनी डिजीज सस्पेक्ट कर सकते हो। पेशाब का कलर अगर चेंज हो रहा है या पेशाब में ब्लड आ रहा है या ऐसा कोई और फीचर है तो भी वो किडनी की बीमारी सजेस्ट कर सकता है। इसी तरह से अगर किसी को लिवर फेलियर है तो भी उसको पेनलेस इडिमा होगा, यानी बिना पेन के दोनों पाँव में सूजन होगी। लिवर की प्रॉब्लम में बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है। लेट स्टेज ऑफ लिवर डिजीज में लोगों को दोनों पाँव में दर्द होगा। साथ में अगर जॉन्डिस होना,
ब्लड ज़्यादा जाना, पेट ज़्यादा फूल जाना, पेट में पानी भरना या लिवर फेलियर के और फीचर्स अगर मिलेंगे, भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग होना, ये सारे फीचर्स अगर मिल रहे हैं तो आप लिवर डिजीज सोच सकते हैं। इसमें भी दोनों पाँव में सूजन होगा और पेन लेस होगा। इसी तरह से प्रेगनेंसी भी एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे जो ब्लड वेसल जो प्रेगनेंसी के बड़े फीटस की वजह से कंप्रेस हो जाते हैं, उनकी वजह से भी दोनों पाँव में सूजन आ सकती है। खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में जब बच्चे का साइज बड़ा हो जाता है तब ज़्यादा सूजन देखने को मिलती है। डिलीवरी के बाद अपने आप ये सूजन चली जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी और पेट का प्रेशर बढ़ने की वजह से ये सूजन आती है। ये भी पेनलेस इडिमा होता है। इसी तरह से कुछ दवाइयों की वजह से, जैसे कि एनएसएड्स या एम्लोडिपिन जो एक हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, इनके साइड इफेक्ट से भी सूजन आती है। ये भी दोनों पाँव में होती है और ये भी पेन लेस होती है, यानी दर्द नहीं होता। इसी तरह से लिम्फीडीमा एक बीमारी है जहाँ पाँव का लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों पाँव में लिम्फ, जो कि एक प्रोटीनेशियस फ्लूइड है, नॉर्मली लिम्फेटिक डक्ट्स जो है ये प्रोटीनेशियस फ्लूइड पाँव से कलेक्ट करके हार्ट के पास लेके जाती है, लेकिन जब ये नसें फूल जाती है, सूज जाती है, तो पाँव में सूजन होने लगती है। और इसके साथ पाँव में जैसे एलिफेंटाइटिस होता है वैसी बीमारी देखने को मिलेगी, यानी हाथी पाँव होता है। पाँव में स्किन चेंजेस देखने को मिलेंगे, पाँव बहुत ज़्यादा फूल जाएगा और बहुत ज़्यादा गंदा देखने को लगेगा। ये ज़्यादातर एक तरफ ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा है। फाइलेरियासिस की बीमारी में ज़्यादा देखने को मिलता है, पर दूसरी बीमारियों में भी हो सकता है। तो ये है पेनलेस पीडलेडिमा की कॉजेज। हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर, प्रेगनेंसी, दवाई की वजह से और लिम्फीडिमा की वजह से पेनलेस इडिमा होगा। पेनफुल और पेनलेस इडिमा के बीच में क्लासीफाई करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर इन क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे ही काफ़ी केसेस में हम पता कर सकते हैं कि जो पाँव का सूजन हो रहा है वो किस कारण की वजह से हो रहा है, और उसके हिसाब से हम अप्रोप्रिएट जाँच भी करवा सकते हैं। अब मान लीजिए हम किसी को हार्ट फेलियर की वजह से, किडनी फेलियर या लिवर फेलियर का प्रॉब्लम है, हम उसका डॉपलर कराएंगे जो कि डीवीटी में करना चाहिए, या उसका इन्फेक्शन के लिए जांच कराएंगे या आर्थराइटिस के लिए जांच कराएंगे, तो मतलब नहीं। गलत तरह से अगर हम फॉलोअप करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए अगर थोड़ा सा हिस्ट्री के बेसिस पे या फीचर्स के बेसिस पे हमको आइडिया मिल जाए तो जांच कराना थोड़ा ईजी हो जाता है, पेशेंट का पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है और सही इलाज करना थोड़ा ईजी होता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नया जानने को मिला होगा। पाँव के सूजन संबंधित और भी हमने काफ़ी वीडियोज़ किए जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा करें।